नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही प्रमुख होने वाली है। आज हम बात करेंगे दीपावली पर्व के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दीपावली का पर्व हमें कब मनाना है वर्ष 2022 में। पूजा का शुभ समय क्या होगा, प्रदोष काल पूजा का समय क्या है, निशीत काल पूजा का समय क्या होगा, कब हमें अपने पूजा की चौकी हटानी है। जैसे कि इस बार दीपावली का पर्व हमें चतुर्दशी तिथि पर ही मना लेना है, क्योंकि 25 अक्टूबर जो कि अमावस्या तिथि का दिन है, उस दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है और ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा। इसलिए उसके सूतक पातक का भी मान्य हमें करना होगा, जिसके कारण हम कर्मकांड विधि से पूजा अर्चना या फिर अपने देव प्रतिमाओं को स्पर्श नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये जो दीपावली का महान पर्व है, इसे हमें चतुर्दशी तिथि पर ही 24 अक्टूबर को ही मनाना है। यही हमारे लिए शुभ होगा। तो आइए जानते हैं कि जो ये 5 दिवसीय पर्व है, हमें कौन कौन से पर्व किस दिन मनाने हैं और दीपावली पूजा का शुभ समय क्या है और गोवर्धन पूजा, भाई दूज की पूजा हमें कब करनी है। सभी जानकारी डिटेल में हम आपको एक एक करके देते रहेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को 5 दिवसीय महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं। आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, आपके घर में धन धान्य की कभी कमी ना हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे एकादशी पर्व की, क्योंकि एकादशी से ही दीपोत्सव का उत्सव शुरू हो जाता है। पूरे कार्तिक माह में दीपों का ही उत्सव मनाया जाता है। तो इस बार जो कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे रमा एकादशी कहते हैं, वह 21 अक्टूबर को मनाई जाएगी। सुबह सवेरे एकादशी तिथि है और शाम को द्वादशी तिथि हमें प्राप्त हो रही, जो कि ये हमारे गृहस्थ मनुष्यों के लिए बहुत ही शुभ होती है। जैसा कि नियम से हम देखें तो दशमी युक्त एकादशी का चयन हमें नहीं करना चाहिए, द्वादशी युक्त एकादशी हमारे लिए शुभ होती है। तो ये एकादशी पर आप, रमा एकादशी पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना, दीपदान करके व्रत उपास कर सकते हैं। अगला दिन आता है 22 अक्टूबर, जो कि सुबह सवेरे द्वादशी तिथि मिल रही है और संध्या के समय जो प्रदोष काल का समय है, उस दिन आपको त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है और इस दिन है शनिवार। तो शनिवार के दिन प्रदोष काल में त्रयोदशी होने के कारण इसे शनि प्रदोष माना गया है और शनि प्रदोष अपने आप में बहुत ही शुभ होता है हमारी संतानों के लिए। तो इसलिए शनि प्रदोष पे आप धन त्रयोदशी की पूजा कर सकते हैं। शनि हमारे कर्मों के दाता होते हैं। जो भी हमने जीवन में कर्म किए हैं, उसका शुभ परिणाम हमें शनि की वजह से मिलता है। और इस समय यदि आप धन की पूजा करते हैं और इस समय माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो आपके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। तो आप 22 अक्टूबर को संध्या के समय प्रदोष काल में धन त्रयोदशी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन पूजा करना आपके लिए ज़्यादा शुभ है। खरीदारी की हम बात करें तो आप 23 अक्टूबर को कर सकते हैं, क्योंकि दिन में सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ में आपको धन त्रयोदशी का पर्व मिल रहा है। तो खरीदारी करने के लिए दिन का समय आप चुन लें, लेकिन पूजा के लिए एक दिन पहले ही आप 22 अक्टूबर को संध्या के समय पूजा करेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, 23 अक्टूबर को ही रूप चतुर्दशी, जिसे नरक चौदस भी कहा जाता है, और हनुमान जी की पूजा अर्चना करने का भी विधान है। तो आप रूप चतुर्दशी का पर्व मनाएं और काली चौदस भी इसी दिन मनाई जाएगी। तो आप हनुमान जी के यदि भक्त हैं तो हनुमान मंदिर जा सकते हैं, उन्हें गुलाब के पुष्पों की माला या फिर तुलसी दल की माला आप चढ़ाकर, दीप जलाकर भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। और जब भी आप हनुमान मंदिर जाएं तो राम शब्द का उच्चारण करना ना भूलें, क्योंकि हनुमान जी राम भक्त हैं और जो भी राम भक्त आता है उसके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि अधिक होती है। तो ये भी आप ध्यान में रखें। 24 तारीख को हमें सुबह सवेरे रूप चतुर्दशी है और संध्या के समय प्रदोष काल में अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है। इसलिए इस बार जो अमावस्या तिथि का पर्व है, जो दीपावली का पर्व है, दीपोत्सव का पर्व है, वो 24 अक्टूबर को मनाना है। का शुभ समय क्या होगा, जो कि प्रदोष काल पूजा का समय है,
शाम को 5:43 से लेकर रात्रि 9:11 तक का समय है। और वृषभ लग्न भी मिल रहा है, स्थिर लग्न है, इसमें पूजा करना हमारे लिए शुभ होगा। तो आप इस समय में माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करके दीपोत्सव का पर्व मना सकते हैं। और दोस्तों वहीं पर जो दुकान में पूजा होगी वह रात्रि के समय निशीत काल स्थिर लग्न में माँ लक्ष्मी की पूजा करना हमारे लिए शुभ होता है। तो जितने भी दुकानदार भाई हैं वह इस मुहूर्त में यदि पूजा करते हैं तो उनके लिए ज़्यादा शुभ है। 24 अक्टूबर को रात्रि के समय निशीत काल में सिंह लग्न स्थिर लग्न में 11:40 से रात्रि 3:58 तक का जो समय है ये पूजा करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगला दिन 25 अक्टूबर है, जो कि सुबह सवेरे से ही आपको सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल है वो मिल रहा है। इसलिए आपको जो पूजा की चौकी है, बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि हम अपनी पूजा की चौकी कैसे उठाएं, तो आपको वहीं पर सभी पूजा अर्चना करने के बाद चीज़ें ढक के छोड़ देनी है। 26 अक्टूबर को हमें सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके पंचोपचार विधि से पूजा करने के बाद लक्ष्मी गणेश को अपने घर में विराजमान करना है, ये हमारे लिए ज़्यादा शुभ होगा। उसी दिन सुबह आपको गोवर्धन पूजा करनी है, दोपहर में भाई दूज की पूजा करनी है। गोवर्धन पूजा भाई दूज एक ही दिन मनाई जाएगी क्योंकि 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लग रहा है, जो कि सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देने वाला है। सूतक पातक का इसके मान्य करना है, तो जो गर्भवती बहनें हैं वह पहले से ही इसका मान्य करेंगी। और जो सामान्य जनजीवन है वो 4:30 से 6:30 का जो समय है, यानी 4:29 से 6:30 का जो समय है वो सबसे प्रमुख समय है। इस समय हमें सूर्य ग्रहण को मान्य करना है, भोजन नहीं पकाना है, खाना नहीं, पूजा अर्चना नहीं करनी है। के दौरान हमें कर्म कांड विधि से पूजा नहीं करनी है। और आप मानसिक विधि से मंत्रों का जप कर सकते हैं, कोई भी पाठ कर सकते हैं, कोई भी चालीसा कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी पूरे पंच दिवस की कि कौन सा त्यौहार हमें कब मनाना है, पूजा का शुभ समय क्या है, प्रदोष काल पूजा का और निशीत काल पूजा का समय, दीपावली का पर्व हमें कैसे मनाना है और पूजा में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, ये हमारे चैनल पर ऑलरेडी है और आने वाले समय में मैं आपको जानकारी देती रहूँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नए वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।